और इसके बाद भगवान की बड़ी सुंदर माखन चोरी लीलाएं हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक एक श्लोक में कितनी लीलाएं विराजमान हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे एक लीला होगी वत्सान मुंचन, भगवान बछड़ों को खोल देते हैं। एक गोपी ने माखन का भांड ओखली में छिपा के रख दिया, माखन की मटकी, और ऊपर से मूढ़ा डालकर आसन बिछा के बैठ गई। बालकृष्ण प्रभु अपने सखाओं के सहित पधारे। गोपी ने कहा, आओ आओ लालजी पधारो, हमें खबर है कि तुम माखन चोरी करते हुए गोपिन के घरन घरन में डोल रहे हो, पर यहाँ चोरी करवे की कोई बात नहीं, ये घर तो सब तुम्हारो ही है, माखन मिश्री दूध दही सबकी सब तुम्हारी ही है, बस तुम्हें प्रयत्न करके खोजना पड़ेगो। तो श्री ठाकुर जी खोजने लगे घर में माखन मिश्री, छींका सब रिक्त पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। तब श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि ये स्वयं खड़ी क्यों नहीं हो रही है, ये बैठी बैठी बातें क्यों बना रही है, चटर मटर बातें बना रही है। तो श्री ठाकुर जी ने अपने सखाओं को नेत्रों के इशारे से संकेत किया, और सखाओं ने बछड़े बछिया जिस बाड़े में बंद थे खीर का, उसको खोल दिया। जहाँ एक दो गैया होती वहाँ तो बछड़ों को बांध के रखा जाता है, जहाँ ज़्यादा गाय होती हैं वहाँ एक बछड़ों का स्थान अलग होता है, और एक एक करके बछड़ा खोल देते हैं, फिर गाय दो लेते हैं। ऐसे ही होता कि नहीं, गोपालकों के यहाँ ज़्यादा गाय होती तो सखाओं ने बछड़े खोल दिए। बछड़े जाकर गायों का दूध पीने लगे, और श्री ठाकुर जी नाचते भय बोले, देख ले तू यहाँ बातरने बनाए रही है, और तेरे सवरे के सवरे बछड़ा बचिया खुल के गोष्ठ में जाके गैयान को दूध पी रहे हैं। अब तो गोपी जैसी दौड़ी, गैया पकड़वे बछड़ा बांधवे जैसी डोरी। तो श्री ठाकुर जी ने मूढ़ा उठाया, उस पर बैठ गए, और ओखली में से माखन की मटकी निकाली, गोद में रख ली, और बड़े प्रेम से पाने लगे। अब एक दो बछड़ा हो तब तो बांध के आवे बेचारी, इसको पकड़े तो वो छूट जाए, उसको पकड़े तो वो छूट जाए, परेशान हो गए। अरे बोले पी जान दिवाज को दूध, कोई बात ना है। आई दौड़ के तो देखा ठाकुर जी प्रेम से माखन आरोग रहे हैं, सखाओं को दे रहे हैं, और हंसवे लगे। बोले देख ले, ज़्यादा चतुराई जो हमारे संग खेले ना, वाकू यही फल मिले, इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। तेने चतुराई खेली ना, यदि तू प्रेम ते आसन डार के माखन जिमामती तो तेरी गैया कम से कम संजा को दूध तो दे देती, पर तेने जाना ज़्यादा चतुराई खेली तो अब तू संजा के दूध तेऊ गई। गोपी आनंद में विह्वल हो जाती है। महाराज जी गौड़ी टीकाकारों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। कहते वस्तुतः ये लीला है क्या, ये बछड़ा क्या है, ये जीव ही बछड़ा है। क्यों, अमृतस्य पुत्राः, परमात्मा के पुत्र हैं, अंश है, जीव ही बछड़ा है, और ये प्रारब्ध के खूंटे से बंधा है। और जो कर्म है ना, वो कर्म की रस्सी से इसका कंठ बंधा हुआ, अविद्या माया के बंधन से बंधा हुआ यह जीव प्रारब्ध के खूंटे से बंधा है। गाय कौन है, गाय ही परमात्मा ही गाय है, और ये जीव रूपी बछड़ा अपनी गैया मैया भगवान से विमुख है। कौन खोलता है इसको, व्यास जी, भगवान नहीं खोलते हैं, कौन खोलता है, सखा खोलते हैं। मानो भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि जीव कर्म बंधन में बंधा है, पर मुक्त करने वाले मेरे सखा हैं। सखा का अर्थ है संत, संत ही मुक्त करते हैं, सदगुरु ही मुक्त करते हैं। तो जब संत सदगुरु कृपा करते हैं
तो असमये वत्सान मुंचन, अभी उन जीव रूपी बछड़ों का बंधन से मुक्त होने का समय नहीं आया है। अभी पता नहीं उनके कर्म कितने संचित हैं कि उनको कितने जन्म लेने हैं, पर संत सदगुरु कृपा करते हैं तो उसी क्षण उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो असमये वत्सान मुंचन, अभी मुक्त होने का, संसार चक्र से छूटने का समय नहीं आया, पर बीच में ही मुक्त कर देते हैं। आप लोग कहेंगे संत को सखा कैसे कह दिया? सखा माने क्या होता है? सखा उसको कहते हैं जो विहार सैयासन भोजनेसु, विहार सैया आसन सब समय जो एक साथ रहे उसको सखा कहते हैं। अर्जुन कहते हैं नहीं, ये भगवत भक्त निरंतर भगवान का अनुसंधान करते हुए ही अपने देह की सारी क्रियाएं करते हैं, इसलिए भगवान के सखा हैं। और भैया ये तो सब भगवान के शाश्वत सखा हैं। पंडित जी महाराज एक दोहा कहते थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज एक दोहा कहते थे, त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल, सियावर रामचंद्र की जय। त्रेता में यही भगवान के सखा बंदर भालू बन के आ गए, द्वापर में ग्वालवाल बन के आ गए, कलयुग में यही इन पूज्य संतों के रूप में जीव जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसा भाव पूज्य पंडित जी महाराज दिया करते थे। और क्या क्या करते हैं ठाकुर जी? दधी पया, कहीं किसी घर में दही की चोरी करते हैं, किसी घर में दूध की चोरी करते हैं। एक गोपी ने सुंदर मिष्टी दही जमाया। मिष्टी दही जानते हैं? मीठा दही, महाराज जी तो जानते हैं मिष्टी दही। उड़ीसा बंगाल में मिष्टी दही जमाया जाता है। बंगाल में तो मिष्टी दही बहुत प्रसिद्ध है। बढ़िया दूध को औटाते हैं और उसी दूध में खूब मिश्री डाल देते हैं, उसको मीठा कर देते हैं। कम मीठा नहीं होता है ठाक व्यास जी, चटक मीठा होता है। चटक जानते हैं? जैसे श्रीनाथ जी की भोग सामग्री में चटक होता है, ऐसी चटक मीठा दूध में होता है। फिर जब वो जामन देने योग्य हो जाता है तो उसको नई कोरी मटकी में जामन देते हैं, तो रहा सहा उसका पानी और मटकी में सूख जाता है। बढ़िया सौंधा दही जमता है, ऐसी हल्का गुलाबीपन उसमें आ जाता है मीठे से और बढ़िया से ओटाने से। और इतनी ऊंची तो महाराज, इतनी मोटी तो मलाई पड़ जाती है उसमें। ऐसा सुंदर मीठा दही तुलसी जल पधरा कर ठाकुर जी को भोग लगावे और फिर ठाकुर जी को, हाँ क्या कहना, ज़्यादा देर ध्यान नहीं करना पड़ेगा, दौड़े हुए ठाकुर जी चले आएंगे। बस थोड़ा प्रेम भीतर होना चाहिए। और ऐसा दही फिर संतों को, ब्राह्मणों को जिमाओ, फिर क्या कहना। दही बहुत बढ़िया चीज़ है, हमें बहुत प्रिय है दही। यद्यपि कहते हैं कि नहीं दही मत खाओ, गला खराब हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। एक महात्मा थे सूर्यकांत जी, अयोध्या जी में बहुत अच्छे संत थे। तो उनको बहुत तेज जुखाम और खांसी हो रही थी, तो संस्कृति बोलते थे वो। पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, तो करुणानिधान बाबा महाराज वहीं हमारी कथा चल रही थी। तो हमने कहा महाराज जी फल ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, संस्कृत में नहीं 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 नहीं। क्यों? बोले काशो वृद्धिंग गमिष्यति, माने खांसी बढ़ जाएगी, कफ बढ़ जाएगा, तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने कहा दूध ले लो। नहीं नहीं, कफ कारक होता है, दूध नहीं लेंगे। तो मेरे मुंह से निकला फिर तो क्या है महाराज जी, दही है, ग्रीष्य दही लेंगे। हमने कहा आपको इतनी जो वृद्ध शरीर है, जुकाम हो रहा, खांसी हो रही, दही लेंगे? तो उन्होंने क्या कहा,
बोले देखो सुअरिया का बच्चा बनोगे तो भी दूध मिलेगा, गधी का बच्चा बनोगे तो भी दूध मिलेगा, बकरी भेड़ का बच्चा बनोगे तो दूध मिलेगा, दही तो मनुष्य को ही मिलता है। इसलिए बोले प्राण जाएं तो जाएं, पर दही नहीं छोड़ सकते। और मोहनदास जी एक कटोरा दही का भोग लगाया, ब्रह्मचारी जी पा गए। बोलो वृंदावन बिहारी। दही बढ़िया चीज है। तो गोपी ने बहुत प्रेम से तो धार काढ़ी, फिर छान कर औटाया, अधौटा किया और बढ़िया मीठा दही जमाया। इसीलिए जमाया कि बालकृष्ण प्रभु इसे आरोगे। और भगवान तो भावना के भूखे हैं। भगवान बालकृष्ण प्रभु पधारे, दबे दबे पामनते, और बीते अंतर्ग्रह में प्रविष्ट भये तो एक पीढ़ा पे बैठ गए और मटकी के मुख को अनावृत किया और अपना कर कमल जैसे ही मटकी के भीतर पधराया। मीठे दही की मीठी मोटी मोटी मलाई, दही की मलाई बड़ी अच्छी होती है, कभी पाई हो तो आपको पता होगा। तो दही की मलाई पाने लगे, उसके भाव का स्वाद ठाकुर जी ले रहे हैं। तब तक गोपी दबे दबे पामनते गई और गोपी ने लाल जी का हाथ पकड़ लिया। तो ठाकुर जी एकदम भोरे बन गए। ठाकुर जी बोले मैया क्या बात है, मेरो हाथ काहे को पकड़ रही है? गोपी बोली मैं तेरी मैया यशोदा नहीं हूं, मैं ब्रज गोपी हूं। ठाकुर जी अच्छो तू ब्रज गोपी है? अरे मैं तो अपने घर के धोखे यहाँ चलो आयो, मैंने तो ये अपनों ही घर समझो। गोपी बोली या में धोखे की बात नहीं प्रभु, ये आपको ही घर है। बालकृष्ण प्रभु ये आपको ही घर है। ठाकुर जी बोले या घर को तू अपनो नहीं माने हमारो माने, या लिए तुम्हें चलो आयो। माने चित्त भी इनकी और पट्ट भी इनकी। बोले चलो जब हमारा घर है आपका ही घर है, यहाँ आके क्या कर रहे हो एकांत में? ठाकुर जी बोले तू आंखन की बड़ी बूढ़ी, आंखन ते कछु कम दिख है, और अकेली है घर में, कहाँ ते सबरी गृहस्थी तू देखेगी? मैंने देखियो कि तेरे दही पे मीठो दही है, तो मीठा दही की मिठास की गंध पाए के तमाम चैंटी दही पे चढ़वे लग गई। मैंने सोचे रे राम राम, ये बड़ी बूढ़ी यही दही है छोरा छापड़न ने खवाए देगी तो ठनका पड़ेगो, पेट बिगड़ेगो, तबीयत बिगड़ेगी, चलो घर को कछु काम धंधो कर दूं। तो मैंने अंगुरीन ते दही के ऊपर की चैंटी भी नहीं। चैंटी जानते ना, चींटी आपके यहाँ क्या कहते हैं उड़ीसा में? चींटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खीरपूड़ी हैं? पिंपुली, हाँ ठीक है। पिपीलिका संस्कृत में बोलते हैं, उड़िया बहुत शब्द संस्कृत के हैं। पिंपुली ठीक है, पिपीलिका। तो पिपीलिका बीन रहा था, चैंटी बीन रहा था। गोपी ने कही कि चैंटी बीनवे में तो तेरी अंगुरीन के अग्रभाग में दही लगने चाहिए, पर तेरे सवरे हाथ दही में सन रहे हैं, तो क्या भीतर हाथ डाल के चैंटा खोज रहे हो? ठाकुर जी बोले ऐसी बात ना है, ये जो कड़ूला मैया यशोदा ने धारण कराए ने पद्मराग मणि के कड़ूला, ये पद्मराग सूर्य की मणि है, तो सूर्य के तापसों ये तप्त है गई और हमारी कलाई में जलन परवे लग गई। देख गोपी कितनी कोमल कलाई है और या में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई कि दही की तासीर ठंडी होए, तो मैंने कलाई की जलन शांत करवे के लिए ये हाथ दोनों हंडी के भीतर पधराए दिए। तो गोपी हंस के बोले तेरे कड़ूलान की जलन शांत है गई? बोले हाँ वो तो शांत है गई, पर तेरे मोहड़े में दही कैसे लग रहे हो? तो ठाकुर जी बोले कि जब मैं दही की चेंटी बीन रहा था ना, उसी समय एक चेंटी चढ़ते 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 लीला में बहुत अच्छा दिखाते हैं। गोपी कहती है कब तक चढ़ेगी? तो ठाकुर जी कहते अरे बीच में रोक रही है भाई, ठिकाने तक तो पहुंच जान दे। एक चैंटी चढ़ते 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 मेरे मोहड़े तक पहुंच गई।
अब मैं भाई चैंटी नहीं भगाम तो वो तो मोहड़े में घुसी चली जाती। मैंने जैसी चैंटी भगाई, अब हाथ तो दही ते सनी रहे हो, बस दही होठन पे लग गयो। अब गोपी तू ही बता, दही जैसी अमृत वस्तु और वह भी मीठो दही, मिश्री परो भयो दही, ऐसो दही होठन पे लग जाए तो वाय चाटवे में कछु दोष है का, निषेध है का। ठाकुर जी प्रेम से दही चाटने लगे। गोपी बोली हमारी मटकी जूठी कर दी तुमने, अब नई मटकी मंगानी पड़ेगी। मिट्टी के पात्र फिर जूठे होने पर द्वारा व्यवहार के योग्य नहीं रह जाते। भगवान बोले कि तो अच्छा नहीं लग रहा तो ले, तो उसका आंचल खींचा ठाकुर जी ने, पल्लू पकड़ के अपना मुंह पोंछ दिया, हाथ पोंछ दिया। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, हृदय में तो बहुत प्रेम है, ऊपर से कह रही है अच्छो हमारी मटकी बिगाड़ दी, हमारी साड़ी चुनरी बिगाड़ दी, अब चलो रंगे हाथ तुम्हें मैया यशोदा के पास ले चलूं। मैया के पास लेके चली। ठाकुर जी बोले देख गोपी तेरे पाम छूं, नाक रगड़ के तू दंडोत करूं, तू अपने घर को सवरो काम हम पे ही करवाए ले, पर आज मैया के सामने मत ले चले, क्यों मेरी बड़ी बेइज्जती होएगी, मैं चोर साबित है जाऊंगा। गोपी बोली पहले तो चोरी करो फिर बेइज्जती से डरो। तो महाराज गोपी मानी नहीं, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के ले चली। भगवान बोले देख मैं सत्य संकल्प हूं, मैं संकल्प कर लूं कि तू मुझे पकड़ के नहीं दिखा सकती तो नहीं दिखा पाएगी, मैं चाहूं तो दिखा सकती है, मैं न चाहूं तो नहीं दिखा सकती। भगवान तो थोड़े ऐश्वर्य में बोले। गोपी बोली अच्छा तो देख लिए तेरे तू कैसे भाग के जाए हमारे हाथ से, आज मैं दिखाऊंगी पकड़ के, देख तेरी जीत होए कि हमारी जीत होए। ठाकुर ने कहा अच्छा देखेंगे। गोपी हाथ पकड़ के चल रही। ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन किया। ठाकुर जी बोले देख गोपी तेरे जेठ ससुर सबके सब अथाई में बैठे हैं, कछु गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं और तू सिंघनी की चाल चली जा रही है। अरे नेका लाज शर्म कर, ने घूंघट लंबो कर ले। अब उसकी चूनरी मोटी जड़ाऊ, जरी का काम वाली चुनरी मोटी होती है, मोटी चुनरी, बेचारी कहा करे। उसके मन में है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, बड़े बूढ़ों की लाज रखनी चाहिए। जैसे ही घूंघट लंबा किया और ऐसा नीचा सिर करके चलने लगी, तब तक ठाकुर जी ने उसके ही बालक को इशारे से बुला लिया। इसके बालक को बुलाया और बुला करके धीरे से अपने पास बुला लिया और गोपी से बोले कि देख तेरे हाथ तो बड़े कर्कश हैं, क्यों कुआ खेत को काम करे, गैयान की सेवा करे, खूब श्रम को काम करे, तो तेरे हाथ तो कठोर रह गए। मेरी कलाई बड़ी नरम है, बड़ी पीड़ा है रही है, ऐसो कर या कलाइए छोड़ के या कलाइए पकड़ ले। तो अपना हाथ जो छुड़ा लिया और उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। भगवान के समान आयु का ही वह बालक था और भगवान पीछे से गायब हो गए और सीधे जाकर नंदालय में, महल में सेज पे पौड़ गए। सोना वोना कुछ नहीं है, खाली नाटक करना सोने का। और बस पौड़ के थोड़ी देर में रोइवे लगे। तो मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। हाँ मैया। अरे तू क्यों रोए रहे हो है? अरे मैं तो सोच रही कि तू खेलवे गयो और तू भीतर तेरे रोएवे की आवाज आ रही है। भगवान बोले कि मैं गया तो जरूर था सवेरे सवेरे, लेकिन तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए आके लेट गया। तो रो क्यों रहे हो? बोले अभी अभी बिलैया लड़ते भाई हमारे ऊपर कूद पड़ी, देख खौंसा मार के चलेगी बिलैया। मयोलरी सौत बिलैया कहाँ से चली आई, मेरे लाला खौंसा मार गई। ले लाला लूरू लूरू ले, खा ले कछु भोजन कर ले। तो मैया ने प्रेम से माखन रोटी दे दी।
अब ठाकुर जी माखन रोटी पा रहे हैं, इधर गोपी अपने ही बालक को लेके आ गई। आप लोग कहेंगे उसको ध्यान नहीं रहा क्या? ये बात करने जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाही लगन लगी घनश्याम की, जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत है पग परत है कितहु, सुधि नहीं तन छाया घाम की। अंत में नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहि लगन लगी घनश्याम की। स्वप्न में भी इनकी एक झलक मिल जाए तो उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। और साक्षात परब्रह्म का हाथ जिसने कलाई पकड़ रखी हो, उस गोपी के भाव की क्या कहना। वो तो विदेह है, उसको अपने देह की सुध-बुध नहीं है। और बोली गोपी मैया तेरे लाला रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली अरे मेरो लाला तो सवेरे ते कहूं गए हुई ना है, सवेरे ते यहीं सोई रहे हो। अब जगे होए, वह तब जगो जब बिलैया कूद गई। लाला, हाँ मैया, तू या के घर में कब चोरी करवे गयो? ठाकुर जी भीतर से माखन रोटी पाते हुए निकले। देख ले मैया, याई के बालक घर में चोरी करें, नाम हमारो लगे। अरे 9 लाख गैया दूध देवे वारी हमारे घर में, कहाँ थे हम चोरी करवे जाएंगे। अब उस गोपी को ध्यान आया कि अरे श्री कृष्ण सामने खड़े हैं तो मैं हाथ किसका पकड़ूं। अब उसने घूंघट हटाया, देखा तो अपना ही बालक है। एक थप्पड़ लगाई बालक के कपोल पर। थप्पड़ इसलिए लगाई कि हमारे और श्री कृष्ण के बीच में तू कैसे आया। वैसी गोपी स्वरूप क्या है? गोपी अपने और अपने ठाकुर जी के बीच में संसार को सहन नहीं करती। इस प्रकार की प्रकृति जिसकी है वही गोपी है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वय न समाए। प्रेमी और प्रेमास्पद दो ही रहने चाहिए, तीसरा आना नहीं चाहिए। तीसरा आएगा तो वो व्यवधायक बनेगा, व्यवधान बनेगा। तू कैसे बीच में आ गया? बालक रोने लगा। भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से इशारा किया। बोले देख भैया कोई बात ना है, तू हमारी नाक बचावे के लिए, हमारी इज्जत बचावे के लिए तू पिट गयो, कोई बात ना है। अगली गोपी के घर में माखन चोरी करवे जाएंगे ना, दूसरी गोपी के घर में, तो माखन की मटकी का उद्घाटन तेरे ही कर कमलन से संपन्न होएगो। पहले तू भोग लगाइयो, बाद में हम भोग लगावेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सख्य की लीला में कई बार ठाकुर जी के सखा पहले पा जाते हैं, ठाकुर जी पीछे उनका हाथ दाव बनता है। अद्भुत लीला है ब्रज लीला, बड़ी अद्भुत लीला है। अब गोपी बिचारी उदास आ रही तो ठाकुर जी माखन रोटी छोड़ के पीछे पड़ गए। ए कहाँ जा रही खिसियानी बिल्ली की तरह? अरे देख, कान खोल के सुन ले, कल फिर आऊंगो तेरे घर में माखन चोरी करवे, और अब की बार तेने हाथ पकड़ के मैया के पास ले जाए की कोशिश करी ना, तू कान खोल के सुन ले। अब की बार तो तेरे बालक को हाथ तेरे हाथ में पकड़ायो, अब की बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाए दूंगा, तब तेरी बढ़िया ते बेइज्जती। खसम जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? खसम जानते महाराज जी? नहीं जानते, दोनों ही नहीं जानते हैं। अच्छी बात है, नहीं जानते। आप जना दो उनको। पति को कहते हैं
पति का हाथ पकड़ा देंगे। धन्य है भगवान की वह बाल छवि गोपी के हृदय में बस जाती। दधी पयः, दूध की चोरी। पयः, पयः माने दूध। दूध की चोरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है बिल्वमंगल जी ने, और बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री कुंभन दास जी ने। एक गोपी ने बालकृष्ण प्रभु का ध्यान करके सुंदर अधोटा दूध एक बड़े भांड में, मिट्टी के माट में भरा, छींके पर लटकाया और छींका बांध दिया घंटे में। घंटा जानते हो, बजने वाला जो घंटा होता, उसके घर में बड़ा घंटा था, उसमें छींका लटका दिया कि छींका हिलेगा, घंटा बजेगा और मैं दौड़ के बालकृष्ण को पकड़ लूंगी। सखाओं ने पीढ़े के ऊपर पीढ़े रखे, लकड़ी के, काष्ठ के, और उस पर सखा खड़े हो गए। सखाओं के कंधे पर श्री कृष्ण खड़े हो गए। फिर भी छींका थोड़ा ऊंचा था, भांड ऊंचा था। ठाकुर जी ने एक लकुट माने लकड़ी निकाली और उसमें छेद करना चाहते ही थे, तब तक सखाओं ने कहा लाला नीचे उतरिया। कहा क्यों? बोले देख ना रहे हो, ये घंटा में बंध रहे हो छींका। जैसे ही घंटा हिलेगा, छींका हिलेगा तो घंटा बजेगा, और घंटा के बजते ही गोपी आवेंगी, फिर मार पड़ेगी। भगवान बोले देखो इतना प्रयत्न किया, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आप चिंता मत करो। भगवान ने कहा ए घंटा। घंटा बोला जी सरकार। बोले तू कौन है? मैं आपका सेवक हूं। मैं कौन हूं? आप मेरे स्वामी हैं। सेवक का धर्म क्या है? घंटा बोला प्रभु स्वामी की आज्ञा का पालन। तो मैं आज्ञा देता हूं, तुझे कितना हुई हिलाऊ डुलाऊं, तू बजना मत। घंटा बोला जो आज्ञा। भगवान ने कहा देखो निश्चिंत हो जाओ, घंटा बोलेगा नहीं, चाहे जितना बहलाओ आवाज ही नहीं निकलेगी इसकी। आप लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि घंटे से बातचीत कैसे हुई, क्योंकि घंटा तो जड़ है, जड़ता हमारी बुद्धि में है। संपूर्ण विराट में चैतन्य ही चैतन्य है, जड़ कहां से आया? और भगवान की लीला का कोई भी उपकरण जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। हमारे यहां संतों में भगवान के जो बर्तन हैं उनको बर्तन नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्षद। और पार्षद सेवा करने वाले को पार्षदिया कहते, पारखदिया। हमारे श्री भरतदास जी ने तो कम से कम 20 वर्ष तक पार्षद की सेवा की होगी रघुवीर मंदिर में, कम से कम 20 साल तक। उन संतों को पारखदिया कहते हैं। और पारखदिया संत बड़े महाराज, उनकी सेवा बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि सवेरे मंगला होगी, फिर पार्षद अमनिया होंगे, फिर राजभोग होगा, श्रृंगार आरती होगी, फिर पार्षद अमनिया होंगे, फिर राजभोग होगा तो फिर पात्र अमनिया होंगे, पार्षद अमनिया होंगे, फिर उत्थापन के समय फिर अमनिया, बार बार अमनिया होता है, और फिर शयन के बाद फिर पात्र अमनिया होंगे। 3-4 बार की सेवा होती पारखदिया की। हमने ऐसे पारखदिया देखे पानी से हाथ गल गए, ऐसे पारखदिया देखे। और महाराज इतने प्रेम से सेवा करते। सुदामा कुटी में एक पारखदिया थे, ठाकुर जी के पात्रों को इतने प्रेम से अमनिया करते थे महाराज, ऐसे लगते थे ठाकुर जी के सारे पात्र स्वर्ण के हों, थे पीतल के ही, पर इतना बढ़िया उनको मांझते थे, इतना बढ़िया पोंछते, ऐसे लगता था सब स्वर्ण के हों। ये भाव की सेवा है, तो उनको पार्षद कहते हैं। ये सब भगवान के पात्र नहीं है, ये सब पार्षद हैं। महाराज जी पार्षद नहीं, ठाकुर जी के मंदिर की एक झाड़ू भी चैतन्य है, आपको पता है? श्रीनाथ जी को भोग धराया गया और रसोइयों से प्रमाद हो गया, 4 चावल नाली में बह गए, तो वे चारों चावल मूर्तिमंत होकर श्री गोसाई विठलनाथ जी के सामने उपस्थित हुए। रो रहे थे कि हमको भगवान की सेवा से वंचित कर दिया गया। सेवा में कितनी सावधानी चाहिए, विचार की चीज है। गोसाई जी इतने दुखी हो गए, उस दिन गोसाई जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया।
आज का जमाना होता तो कहते गुरुजी का पेट खराब होगा, तबीयत अच्छी नहीं होगी, नहीं खाएं कोई बात नहीं, अपने तो खाओ खूब। लेकिन जब गोसाई जी ने कुछ भी नहीं पाया तो जतिपुरा की बात है व्यास जी, पूरे परिकर ने किसी ने जल भी नहीं पिया, सब दुखी थे कि क्या बात है, आज किसी से कुछ बोल नहीं रहे। आज संध्या के बाद, शयन के बाद सबने रोते हुए गोसाई जी से पूछा, विठलनाथ जी से पूछा, जय जय क्या अपराध बना? बोले इतना प्रमाद हमसे अब सहन नहीं होता ठाकुर जी की सेवा में। तुम लोग श्री जी की सेवा में बहुत प्रमाद करते हो। 4 चावल जो भगवत सेवा के योग्य थे, किसी प्रकार से ऐसे नहीं थे कि उनको अमनिया करके अलग निकाल दिया जाए, तुमने नाली में बहा दिए। इसी से कहते हैं साधु का कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मन व्यर्थ न जाए, कण व्यर्थ न जाए और क्षण भी व्यर्थ न जाए। भगवान की सेवा में बहुत विचार है। हमारे यहाँ संतों में अब तो लोग नहीं कहते हैं, पहले कहते थे पंगत में, महात्माओं पाओ खूब मन भर पर छोड़ो नहीं कण भर। कोतवाल बोलता था साधुओं में हाथ जोड़ के, साधुओं में भी कोतवाल होता कि नहीं, महाराज पाओ खूब मन भर पर छोड़ना न कण भर, एक कण नहीं छोड़ना। अभी भी ऐसे संत होते हैं। महाराज जी पाते हैं, सामने बैठे हैं पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, पाने के बाद थाली कटोरी ऐसे लगती है कि एकदम अभी 2 मांज के रखी है, ऐसे पा जाते हैं। परम पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी प्रसाद पाते हैं, आप पत्तल में प्रसाद पाके आप देखो, उनकी पत्तल ऐसे लगती है मानो अभी नई पत्तल परोसी हो, ऐसे उंगली से चाट चाट के सब पा जाते, एक सूक्ष्म कण भी नहीं छोड़ते। यहां कुछ खाए, कुछ फैलाए, कुछ गिराए, सड़ गया तो फेंक दिया। अरे भाई, प्रत्येक वस्तु भगवान को निवेदित करने के लिए बनी है, इसलिए उतना ही आहार लें जितने आहार के ग्रहण करने से और आपके साधन में भजन में विक्षेप न हो। जीवित रहने लायक खावें, खाने के लिए न जिए, जीने के लिए खाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए संदेह मत करना कि घंटा कैसे बोला, भगवत लीला है तो सब चैतन्य है। अब भगवान ने लकुट से छेद कर दिया, दूध का झरना झरने लग गया, तो भगवान दूध पीने लगे। अब देखो झांकी का ध्यान करें, दूध का झरना झर रहा है, अब वो कभी अंजलि में गिरता है और घंटा तो हिल रहा है, बज नहीं रहा, पर वो दूध की धारा कभी भगवान के श्री मस्तक पर पड़ती है और कभी अंजलि में पड़ती है। तो भगवान का दुग्धाभिषेक भी हो रहा है और दुग्ध पान भी हो रहा है, दोनों लीला एक साथ हो रही है, दुग्ध पान और दुग्धाभिषेक। अब इस झांकी सखा ठाकुर जी के श्रीअंग से चुल्लू भर भर के पी रहे हैं, यह है बढ़िया से बढ़िया पंचामृत चुल्लू भर भर के सखा पी रहे हैं। इस झांकी को देख के घंटा भाव विवल हो गया, भगवान की पुरानी बातचीत उसको भूल गई और उसने सोचा कि अरे मंदिरों में जब भगवान का दुग्धाभिषेक होता है, पंचामृत से अभिषेक होता है तो घंटा बजाया जाता है, आरती होती तो घंटा बजता, भोग लगता तो घंटा बजता, और मैं कितना भाग्यहीन हूँ। परब्रह्म परमात्मा साक्षात 2 लीलाएं हो रही हैं, दुग्धाभिषेक और दुग्धपान, और मैं मौन हूँ। अरे मैं मौन क्यों, मुझे तो पूरी ताकत से बजना चाहिए। तो वो पुरानी बातचीत भगवान की भूल गया, बड़ी जोर जोर से घंटा बजने लग गया। आप कहेंगे ये लीला कहाँ लिखी है? कृष्ण करणामृत ग्रंथ में श्री विल्वमंगल प्रभु ने इस लीला को, विल्वमंगल जी भी उड़ीसा के थे ना महाराज, कहाँ के थे? दक्षिण के थे, पर उत्कल में आकर के वो रहे। महाप्रभु जी दक्षिण से ही वहाँ, कृष्णवेणी नदी कहाँ है? कृष्णवेणा नदी कहाँ है? कृष्णवेणा नदी कहाँ है? कृष्णा कृष्णवेणा दक्षिण में ही है, वहां आके थे दक्षिण से। बहुत सुंदर श्लोक है। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपाल को
यंत्रांतः स्थित दुग्ध भाण्डमभ विद्याच्छाद्य घंटावरम वक्त्रोपांत कृतांजलि कृतशिरः कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनयोर गंडूस फूत्कार कृत। अब जब घंटा बजा तो गोपी छड़ी लेके दौड़ी। सखा बोले देखो अभी तक तो घंटा मौन था, बजने लग गया। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारे पीछे दौड़ो। सबने अपने मोहड़े में दूध भर लिया, भगवान ने मुख में दूध भर लिया। गोपी दौड़ी भगवान की ओर, भगवान दौड़े गोपी की ओर। और बिल्वमंगल जी कहते हैं नयने और गंडूस फूत्कार कृत, उसकी आंखों में भगवान ने दूध से पिचकारी मारी। मुंह में जैसे पानी भर के पिचकारी छोड़ते हैं ना, ऐसे ही मुख में दूध भर के ठाकुर जी ने किया। जैसे फू किया, अब सारा दूध उसकी आंखों में भर गया। अब वो आंचल से अपने आंख पोछे, तब तक ठाकुर जी बाहर भाग गए। और गोपियां आई थी, सखाओं ने अपने मोहड़े में दूध भर लिया। जो गोप गोपी सामने पड़े उनकी आंखों में फू फू करके सब भाग गए। इसको फूतकार लीला कहा है। इसी लीला को कितने प्यारे शब्दों में श्री कुम्भन दास जी ने गाया है। आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके। पाए माने आज मिले, आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके। लूट लूट दधी माखन खायो, लूट लूट दधी माखन खायो। गिरिधर दिन प्रति ही के, गिरिधर दिन प्रति ही के। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी। ये ठाणे पय पी के, ये ठाणे पय पी के। भरी गंडूष छीट देने ननी, भरी गंडूष छीट देने नन। धाय चले देखी के, धाय चले देखी के। कुंभन दास प्रभु चले परे फंदन, कुंभन दास प्रभु चल परे फंदन। जानना दे हो भामते जी के, जानना दे हो भामते जी के। पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके, पाए हो नीके, पाए हो नीके। भगवान की सुंदर माखन चोरी लीला है।